अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बिग स्टेप फॉर ट्रेड विद इंडिया, आर्टिकल 370 इशू फाइनली ओवर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रशांत धवन। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है इंडिया के साथ ट्रेड रिवाइव करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक नया ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है टू रिस्टोर टाइज विद इंडिया, और इनका नाम है कमर कायरा। इससे पहले आप अगर देखो तो इमरान खान के टाइम में कोई भी ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के साथ ट्रेड के लिए इमरान खान ने अपॉइंट नहीं किया था। इमरान खान की पॉलिटिक्स का मेन पिलर ये था कि इंडिया के साथ, यूएस के साथ हमेशा पाकिस्तान के रिलेशंस खराब रहें और इंडिया के साथ तो ऑल टुगेदर ट्रेड भी ना हो। बट इवन दो इमरान खान इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के अगेंस्ट थे, इमरान खान के जो एडवाइज़र थे ये बार बार ये बात बोलते थे ओपनली कि इंडिया के साथ ट्रेड पाकिस्तान को बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे वी शुड डू ट्रेड विद इंडिया, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये ओपनली कहा था पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कॉमर्स एडवाइज़र ने। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमरान खान के एडवाइज़र ऐसा क्यों बोलेंगे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड करते हैं तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कम एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हुआ? तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। 2015 से आप अगर देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रफली 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता था। इसमें से मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट्स थे वो थे इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को अराउंड 2 बिलियन से लेकर 2.1 बिलियन के आसपास का सामान। पाकिस्तान हमको एक्सपोर्ट करता था रफली 400 से लेकर 500 मिलियन डॉलर का सामान। मगर पाकिस्तान जो चीज़ें इंडिया से परचेज करता था वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट प्राइस था ग्लोबल मार्केट में। अब फॉर एग्जांपल आज के समय आप अगर देखो तो पाकिस्तान में वीट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मैं खुद कपड़े बेचकर, अपने कपड़े बेचकर जो गेहूं के प्राइसेस है ये कम कराऊंगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल पाए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये आप सुने। दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। जो कीमत पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी। मिनिस्टर साहब नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तैमूर सलीम साहब, कहिएगा सूरत हाल इतनी संगीन है कि शहबाज शरीफ साहब को कपड़े बेचने पड़ेंगे केपी के आटे के लिए? ये काफ़ी एक अजीब सा ट्रेंड है पाकिस्तान में, मतलब अजीब सी स्टेटमेंट्स देना, घास खाऊंगा कपड़े बेच दूंगा। इससे पहले न्यूक्लियर बम लाने की जब बात आई थी तो भुट्टो ने कहा कि मैं घास खाऊंगा, अब ये कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं वीट के लिए। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगा कि आप इससे शायद समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में वीट की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। जेनुइनली यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा है। और पाकिस्तान के पीएम को ये बात पता है कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। मैक्सिमम इनकी गवर्नमेंट कितनी चल जाएगी, 6 महीने 7-8 महीने के आसपास, उसके बाद फिर से इलेक्शन फेस करने होंगे। तो अगर ये इलेक्शन टाइम से पहले पहले गेहूं के जो प्राइसेस है पाकिस्तान में जो आसमान छू रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो इससे इनको काफ़ी बड़ा एक एज भी मिलेगा इमरान खान पर। और इमरान खान ये बात समझते हैं, तो इसलिए जैसे ही जो ये वीट की बात हुई थी, करंट पाकिस्तान के पीएम ने बोला कि मैं कपड़े बेचकर वीट खिलाऊंगा लोगों को, तो इमरान खान ने भी यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस करप्शन कम करो। ये ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ, खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। तो देखिए गंदम, गेहूं की कीमतें नीचे करनी है इनको, और इसीलिए इनको याद आ रहा है अब इंडिया। मैंने आपको वैसे पहले बताया था कि इवेंचुअली पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि कई जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आटा, उसके अलावा चीनी, फिर इवन मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी की कॉटन, घटिया क्वालिटी की नहीं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो आप यूज़ कर सकते हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश ऑलरेडी यूज़ कर रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर। ये सब अगर पाकिस्तान को चाहिए तो आज नहीं तो कल इनको इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करना होगा, चाहे उस ट्रेड में अपर हैंड इंडिया का हो। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड अलाउ कर देगी इंडिया के साथ, अभी तो ट्रेड जो मिनिस्टर है ये अपॉइंट करने की बात हुई है ना,
ऑफिशियली कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेड स्टार्ट होने में कुछ समय लग जाए, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने हो सकता है कि लग सकते हैं, दैट माइट हैपन। जैसे ही ट्रेड ओपन होगा आप उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना रिकॉर्ड नंबर पे इंडियंस और पाकिस्तानी ट्रेड करेंगे, और पाकिस्तानी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया से 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स का सामान परचेज कर ले। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या इंडिया इतना वीट बेचने को तैयार भी है? तो हाँ, देखिए इंडिया का टारगेट ये है कि 2022-23 के बीच में, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम 10 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करेंगे वर्थ 4 बिलियन डॉलर्स। अगर डायरेक्टली ये वीट पाकिस्तान में जाता है हमको भी एडवांटेज मिलता है, ऐसे शिपमेंट्स थोड़ी बहुत कम होती है, आराम से ट्रेड हो जाता है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही लग रही है कि इंडिया का जो ट्रेड टारगेट है ये वीट का, ये अचीव करवाने में पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी हेल्प कर देगा। और वीट के अलावा देखिए मोस्ट प्रॉब्ली ये सब्जियां खरीदेंगे इंडिया से बहुत ही बड़े स्केल पर, और इस सब की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर भी हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये नया रिकॉर्ड बनाए। पिछले साल आप अगर देखो तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स 50 बिलियन डॉलर के ऊपर चले गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए ट्रेड बेनिफिशियल है, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि चाहे वो इंडिया से ज़रा परचेज कर रहे हैं, मगर जब ये लोग वीट खरीदने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तब अगर ये परचेज़ करते हैं फ्रॉम यूएस या फिर किसी और कंट्री से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे शिपमेंट के पैसे भी देने पड़ेंगे इनको। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान, जबकि इंडिया का जो वीट इनको मिलेगा ये काफ़ी हद तक ईजी होगा, शिपमेंट आराम से आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और आप कह सकते हैं कि इंडिया का वीट इनको सूट भी करता है क्योंकि रीजन सेम है, क्लाइमेट सेम है, खेती बाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही होती है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि वीट की जो कमी है पाकिस्तान में ये तो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो इसी टाइम ये रिवाइव क्यों कर रहे हैं ट्रेड विद इंडिया? देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये ब्रॉडन होके अब बताया जा रहा है कि 13 बिलियन डॉलर के भी ऊपर जंप कर चुका है। इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को ये लोग कवर कर पाए। तो बिल्कुल इनको आज के समय बेस्ट डील चाहिए। कहीं भी कुछ मिलियन सेव हो रहे हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे सेव करने की, नहीं तो सरकार चलाने में इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। मगर देखिए ट्रेड ऑल टुगेदर रिवाइव करना इतना आसान नहीं होगा। डेफिनेटली अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड रिवाइव करता है तो पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसको राहत मिलेगी, महंगाई से डेफिनेटली उसको रिस्पाइट मिलने वाली है। हो सकता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये पाकिस्तान के अपकमिंग जो इलेक्शन है उसको भी डिसाइड कर दे। मगर इमरान खान का यहाँ पर मेन इशू रहेगा कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड रिवाइव कर दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 भूल जाएगा? तो देखिए मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड रिवाइव कर देगी, मगर साथ में ये बोल देगी कि देखिए बैठ के बातचीत हम तभी करेंगे जब आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया कुछ बड़ा स्टेप लेगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और साथ ही साथ जो इनके यहाँ इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल में आ जाएगी। इवेंचुअली देखिए उम्मीद यहाँ पर यही है कि आर्टिकल 370 का जो इशू है इसके बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान निकले और धीरे धीरे अपने रिलेशंस इंप्रूव करे, क्योंकि आने वाला समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग होगा। दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में ट्रेड करती हैं, जो चीज़ें हम एक दूसरे को सस्ता दे सकते हैं वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज़। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक MCQ पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 87.5% जंप किया है। आपको बताना है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कितना पहुंच चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 150 बिलियन डॉलर, 192 बिलियन डॉलर, 99 बिलियन डॉलर या फिर 400 बिलियन डॉलर। मैंने जो रुपी डेप्रिसिएशन वाली वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना था। बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल करोगे तब भी आंसर आराम से मिल जाएगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना था। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। बाकी जो इस वीडियो की PDF है वहाँ पर भी आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की UPSC सेल का। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पर, जो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं अपने UPSC कॉम्बो ऑफर में, ये आज रात 12 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक के प्लान पर। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में आपको ये हेल्प करेगा कोर्स। तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। और आप अगर मान लो 24 महीने 36 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 24 महीने के कोर्स में। सीधा 24 महीने का कोर्स आपका बन जाएगा 30 महीने का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं आज रात 12 बजे से पहले। और जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, मैं कहूँगी बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बिल्कुल। स्पेशली आवाम के लिए, हम आम जनता के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी, हम इंपोर्ट करते थे तो उनके प्राइस हमें बहुत चीप मिलते थे, बहुत कम मिलते थे, जो हम अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जब से इंडिया से ट्रेड बंद हुआ है तब से वही चीज़ हमें 4 गुना महंगी, 5 गुना महंगी मिल रही है, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज से आ रही हो। जैसे आपने बताया था कि वो भी इंडिया से ही लेते होंगे, लेकिन ट्रेड का इतना खर्चा आ जाता होगा, शिपमेंट का इतना खर्चा आ जाता होगा कि वो 4 गुना 5 गुना महंगी मिल रही हैं। तो मैं ये कहूँगी आवाम के लिए तो एक बहुत भरपूर किस्म का एक खुशहाली की तरफ का एक स्टेप मैं ही कहूँगी, कदम, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने लिया, नापसंदीदा गवर्नमेंट है वो हमारी जो भी है, लेकिन मैं ये कहूँगी बहरहाल काम अच्छे कर रही है। बिल्कुल। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड से दोनों को बेनिफिट क्यों है। सबसे पहला जो सबसे मेन बुनियादी वजह है, शिपमेंट कम है ना, वो है कि दोनों बहुत करीब हैं। करीब हैं। आपको जो लॉजिस्टिक खर्चा आता है वो बहुत कम आता है, बिल्कुल, क्योंकि ज़मीन टू ज़मीन रास्ते हैं, रोड हैं, ट्रेनें हैं, पटरियाँ बिछी हुई हैं, बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो कॉस्ट यहाँ से कम होती है, जैसे ही कॉस्ट कम होती है उसका फ़ायदा एक आम आदमी को पहुँचता है। ठीक। जब एक चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है और वो अगर दुबई के रास्ते, यूएई के रास्ते घूम के आ रही है 300 में मिल रही है, अगर आप डायरेक्ट इंडिया से लेते हैं तो वो 100 रुपये ही की मिल रही है, वो आम आदमी का फ़ायदा हो गया। बिल्कुल। लेकिन मैं इतना डिसहार्ड हूँ हमारे मुल्क की करप्शन से, हमारे हालात से, हमारी लोगों की सोच से। अच्छा, ना सिर्फ हमारे यहाँ ऊपर लेवल पे करप्शन है, हर बंदा करप्ट है। मिसाल के तौर पे इसको यूँ समझ लेते हैं, डॉलर था 175 रुपये का, डॉलर था 180 रुपये का, डॉलर था 185 रुपये अभी का, 90 पे पहुंचा, 90-91 तक चला गया। सही। जैसे ही डॉलर 2-3 रुपये कम होता है, जैसे ही 2 रुपये बढ़ता है तो एकदम से आप कोई चीज़ कल लेने जाए और परसों लेने जाए डॉलर बढ़ने पे, तो आपको फ़र्क बताएगा। और क्या बताएगा पता है? क्या? डॉलर बढ़ गया है। ठीक है। आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, किसी गाड़ी को यूज़ करना चाह रहे हो सामान के लिए, ड्राइवर कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा, भाई पहले मैं 4000 में जाता था, अब मैं 5 में जाऊंगा। सही है। आपका सामान लेके पूछो क्यों डॉलर? आप पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, डॉलर बढ़ गया। 2 रुपये कम होगा, वो बंदा ये नहीं कहेगा कि यार मैंने 5000 आपसे लिए थे, अब दोबारा 4 लूँगा। दोबारा 4 पे एक आम बंदा भी नहीं आएगा। एक आम बंदा अपने आप में, मैं अब क्या बोलूँ, फिक्स कर लेगा। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, एक करप्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट, अब प्रशांत भैया भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बता रहे हैं, लॉजिक ये बनती है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा घूम के नहीं आएगी तो सस्ती होगी। ठीक है। क्या हमारी गवर्नमेंट वो सस्ती चीज़ आवाम तक आने देगी? सवाल ये पैदा होता है। जो लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सपोज अभी गंदम कितने रुपए किलो खा रहे हैं, तकरीबन 1500 का है, तकरीबन 10 किलो की बोरी है, ठीक है। अभी तो आप ये कह रहे हैं, आपका लबोलवाब ये है कहने का कि अगर हम सपोज इंडिया से ट्रेड करते हैं तो क्या वो बोरी हमें 1000 में मिलेगी? ठीक है, क्योंकि हम 15 तक पहुंच चुके हैं, हमारा माइंड भी सेट हो चुका है कि 1500 का ही मिलेगा, ठीक है, हमें 10 किलो का आटे का बोरा। वहाँ से गवर्नमेंट भी ये सोचेगी कि क्योंकि आवाम 1500 में राजी है, ले रही है, मरेंगे तो नहीं, भूखे तो नहीं मरेंगे, यकीनन खरीदेंगे। तो जब वो भी परचेजिंग पावर रखती है 1500 तक की, तो क्यों हम उसको सस्ता दें? हम 1500 लें, वो 500 रुपये हम अपनी जेब में डाल दें, है ना, वो 500 का मज़ीद हमें इजाफा हो, मज़ीद हम यानी कि इनसे नोचें या खींचें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि महंगी इतनी नहीं है जितनी लोग बताते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। पिछले दिनों आपने किसी वीडियो में कहा था कि एक मोबाइल है लाख रुपए का, वो मोबाइल लाख रुपए का है ही नहीं, उसमें अगर 40 से 45 हज़ार रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, वो मोबाइल असल में 50,000 का है, बाहर से आ रहा है, एप्पल का है, लाख रुपए तो उस पर टैक्स है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक अच्छा 1,50,000 वाला मोबाइल भी हम एक आम आदमी तक अगर पहुँच रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे इस मोबाइल को यूज़ करोगे तो पहले मुझे 50,000 दो। एक तरह से बदमाशी समझ लो। जैसे इस मिसाल के तौर पर एक गाँव है, एक वहाँ का वडेरा हो, वो वडेरा का है कि कौन कौन यहाँ से मोबाइल यूज़ करेगा, तो सब लोग कहेंगे हम भी मोबाइल लेना चाहते हैं, हम भी, तो बराबर गांव से मोबाइल आके बिक रहे हैं, तो वडेरा हर मोबाइल लेने वाले से कहेगा आधे पैसे मुझे दे दो, 10,000 का मोबाइल ले रहे हो 10,000 मुझे दो, 10,000 का मोबाइल ले रहे हो 10,000 मुझे दो। एक तरह से गुंडागर्दी हो गई ना, आपको पता है अभी की बात है कि वो क्या कहते हैं ना, लेमन के लिए मैंने बोला कि लेमन लेकर आ जाएं, तो सब कहने लगे कि लेमन पे तो हाथ भी नहीं रखना। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा लेमन में? आपको पता है 1 किलो लेमन हमारे यहाँ 1200 रुपये, नींबू 1 किलो नींबू 1200 रुपये।
तो मतलब मैं 2 मिनट के लिए, आप यकीन करें, मैं बेड पे बैठी थी, मुझे ऐसा लर्जा तारी हुआ कि मेरा दिल कर रहा था फ्लोर पे गिर जाऊं। आपको चक्कर आया, फिर आपको बिल्कुल, नींबू वाला बहुत- पानी पिलाना पड़ा? नहीं सीरियसली, मतलब मैंने बोला कुछ बनाना था तो मैंने कहा कि लाजमी वो ले आना, कुछ लाओ ना लाओ। वो कहने लगे वो सब ले आएंगे, वो नहीं ला सकते। तो मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, 1200 रुपये किलो कौन लेगा नींबू। इसी तरह थोड़े दिनों पहले की बात है कि टमाटर में इतनी कुछ आग सालों लगी, पुरानी बात है। इतनी आग लगी, महंगाई इतनी हो गई थी टमाटर को लेकर कि पता नहीं 500 रुपये किलो मिल रहे थे कि 600-700 रुपये किलो मिल रहे थे। लोगों ने दही यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है? चीज़ इतनी महंगी होती नहीं है, लेकिन एकदम से चीज़ मार्केट से चीज़ शार्ट गायब हो जाए। तो इसका ये होता है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो डिपार्ट हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, सबसे पहले हर एक मिनिस्ट्री के लिए अलग बंदा होना चाहिए, स्पेशलिस्ट हो। बिल्कुल ठीक है ना, वो चीज़ों को समझता हो, उसे किसी चीज़ की कमी होने से पहले अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट में कितने टन कितना केजी नींबू पड़ा हुआ है, कितने केजी कहाँ जाना है, कितने के सबसे पहले तो ये पता हो कि किस राज्य में, किस सिटी में कितना यूज़ होता है, पीछे से कितना इस दफ़ा आया है, तो उसे कैलकुलेशन पता हो तो वो फिर भांप लेगा, वो आइडिया लगा लेगा। तो सबसे पहले तो हमारे इकोनॉमिक्स हैं, हमारे जो ये मईशत दान है, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं चीज़ों के, गंदम का अलग होना चाहिए, चावल का अलग होना चाहिए, जो उस पर फोकस करे, उस पर नज़र रखे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो का टोटल ये है कि ट्रेड खुलती है तो आवाम जो है, जाहिर सी बात है कि चाहेंगे क्या, जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो तो चीज़ें मंगवाएंगे, वो तो कहेंगे चलो भाई इंडिया से आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी आवाम, हमारी गवर्नमेंट आवाम पे हल्का हाथ रखे, वो फ्री ट्रेड का ऑप्शन दे, एक सस्ता ट्रेड का ऑप्शन दे। एक और चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं, अभी इन्होंने हाईलाइट करा तो मेरे माइंड में अब ये पॉइंट रहेगा कि हम दूसरों से, अगर दूसरे कंट्री से कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें इतनी सूटेबल भी नहीं होती, वो सूट नहीं करती। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि वीट की फसल वैसे ही होती है, खेती बाड़ी वैसे ही होती है, सब कुछ सेम है, खित्ता सेम है, सरजमीन एक तरीके से सेम ही थी, बाद में पार्टीशन हुआ है। तो सारी जो इफादियत हैं, सारी जो खासियत है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो सूट करने की जो सलाहियत है, जो हमारे को भी करेंगी और उनको भी करेंगी, क्योंकि सेम ही लोग हैं, सेम ही वो है, आबो हवा है, क्लाइमेट सेम है, तो उनकी चीज़ें इसलिए भी हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा सूट करती है। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको पॉन्ड्स के हवाले से बताया था कि बीबी क्रीम थी, बहुत मुझे सूट कर रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या मसाले हुए, ट्रेड बंद हुआ, क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गई। तो ये होता है, ये चीज़ मैंने देखी कि इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा सूट करते हैं। अच्छा, सूट करते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि आपको भी पता होगा, हम सबको पता होगा, सब इस बात पे एग्री करेंगे कि टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया बहुत आगे है। बहुत आगे। तो जैसे ही चीज़ों में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि हम कीड़े मार दवाइयाँ हैं फसलों में लगा रहे हैं, या हम कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर इंडिया जा चुका है। उन्होंने ज़्यादा बेहतर चीज़ें इन्वेंट कर ली होंगी, उन्होंने ज़्यादा बेहतर मशीनें ईजाद कर ली होंगी, उन्होंने गंदम की पैदावार को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया होगा टेक्नोलॉजी की मदद से। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अभी तक पुराने तरीक़ों में हो सकता है कि हमें इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी चीज़ें ना मिल रही हों, केमिकल छिड़का जाता है, दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि सेहत के लिए मुज़र होती है चीज़ें। तो जब हमने देखा है कि हर चीज़ में इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, तो काश्तकारी में भी, ज़राअत में भी, एग्रीकल्चर में भी 100% उन्होंने जदीद तरीके ईजाद कर लिए होंगे और अमल भी कर रहे होंगे। तो बस ये है कि उम्मीद करते हैं कि वाकई इस ट्रेड का सबको फ़ायदा हो, चीज़ें सस्ती हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो हम कहेंगे कि वाकई ये गवर्नमेंट आवाम का सोच रही है। अगर वो अपना ही टैक्स बढ़ा दे तो अपनी ही जेब में डालें ट्रेड के बाद भी, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।